हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम यहाँ बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही आइकॉनिक फिगर के बारे में जिनका नाम था कोमारम भीम। अभी रिसेंट में ही आपने इस कैरेक्टर पर बेस्ड एक मूवी भी देखी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कोमारम भीम या इन्हें कोमराम भीम भी कहा जाता है। इनके जन्म की कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, बट कुछ अकाउंट्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि इनका जन्म 22 अक्टूबर सन 1901 में हुआ था, और कुछ ये भी बोलते हैं कि इनका जन्म सन 1900 में हुआ था। लेकिन इनका बर्थ प्लेस कन्फर्म है। इनका जन्म हुआ था हैदराबाद स्टेट के संकेपल्ली गांव में। ब्रिटिश इंडिया के टाइम आज के तेलंगाना को उस समय हैदराबाद स्टेट बोलते थे। वो गोंड जनजाति से आते थे, जो कि इंडिया की एक बहुत ही पॉपुलर ट्राइबल कम्युनिटी है। गोंड जनजाति को भारत का एबोरिजिनल कहा जाता है, यानी कि नेटिव या मूल निवासी। अभी रिसेंट में ही एक तेलुगु मूवी आई थी जो कि इन्हीं कैरेक्टर पर बेस्ड थी, जिसका नाम RRR था। हालांकि स्टोरी तो उसकी फिक्शनल थी, बट वो मूवी काफ़ी हिट हुई थी। ये रहा 1909 का एक मैप, और इसमें आप इंडिया के सारे प्रोविंस उस टाइम के देख सकते हैं। तो जो कोमारम भीम हैं, इन्हें जाना जाता है इनके रेबेलियन के लिए, जो इन्होंने ब्रिटिशर्स और हैदराबाद के निज़ाम के ख़िलाफ़ करी थी। और इन्होंने स्लोगन दिया था जल जंगल ज़मीन का, यानी कि जो जल और जो फॉरेस्ट और जो ज़मीन है उस पर जो ट्राइबल लोग हैं इनका भी राइट है। और ये स्लोगन आज तक काफ़ी एक्टिव है। आज भी कहीं पर जो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो इस स्लोगन को यूज़ किया जाता है आदिवासियों द्वारा। जो गोंड ट्राइब के लोग थे वो पोडू फार्मिंग करते थे। पोडू फार्मिंग मतलब कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती, जिसमें पहले जो जंगल की ज़मीन होती है उसे पहले काट कर या जलाकर साफ़ किया जाता है, और फिर उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जाती है। इस पोडू फार्मिंग पर निज़ाम के जो ज़मींदार थे उन्होंने काफ़ी हाई टैक्सेस लगा रखे थे। और दूसरा, यहाँ पर जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है वो भी काफ़ी हो रही थी, जो ब्रिटिशर्स द्वारा करवाई जा रही थी, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर का समय था। तो ब्रिटिशर्स को काफ़ी सारे जो मिनरल रिसोर्सेज थे वो चाहिए थे, तो वो जंगलों पर एक्सपेंशन बढ़ाते जा रहे थे। इसी वजह से वहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ट्राइबल्स और निज़ाम के लोगों के बीच, और कुछ जो ट्राइबल्स थे वो माइग्रेट कर रहे थे दूसरी जगह पर। ऐसे ही एक कॉन्फ्लिक्ट में जो भीम थे, इनके पिता जो थे उनको मार दिया गया था, और फिर ये अपनी पूरी फैमिली के साथ एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए थे। फिर जब ये सरदापुर नाम के एक गांव में रहने लगे तो इनको एक बैरन लैंड जो थी वहाँ पर ये अपने परिवार के साथ खेती करने लगे, और वो जो ज़मीन थी वो एक फ्यूडल लॉर्ड की थी, लक्ष्मण राव, जो कि निज़ाम का ही एक फ्यूडल लॉर्ड था। तो फिर उसके बाद जब बंजर ज़मीन पर खेती होने लगी तो जो ज़मींदार था उसने इस ज़मीन पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। अक्टूबर 1920 में जब लक्ष्मण राव ने निज़ाम के एक ऑफिशियल को टैक्स लेने भेजा तो भीम ने उसकी हत्या कर दी, और फिर वो अपने फ्रेंड कोंडल के साथ एस्केप कर गए। विटोबा नाम के लोकल पब्लिशर ने भीम और उनके फ्रेंड कोंडल को अपने यहाँ रेफ्यूज दिया, और फिर उन्होंने वहाँ पर हिंदी, उर्दू और इंग्लिश जैसी भाषाओं को सीखा। विटोबा एक लोकल पब्लिशर थे, और वो एंटी ब्रिटिश और एंटी निज़ामेट मैगज़ीन में अपने आर्टिकल्स लिखते थे। तो जब विटोबा गिरफ़्तार हुए तो भीम वहाँ से एस्केप करके असम चले गए। असम में वो एक टी प्लांटेशन में काम करने लगे, जहाँ पर वो लेबर यूनियन की जो एक्टिविटीज़ थी उनमें भी इन्वॉल्व रहने लगे। इसी लेबर यूनियन की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट के कारण उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था, लेकिन वो 4 दिन बाद फिर से जेल से भाग गए। इसके बाद भीम ने लच्छू पटेल नाम के एक आदमी के साथ काम करना स्टार्ट किया, और उनकी जो शादी थी वो सोमबाई नाम की एक महिला से हुई। शादी के बाद वो
भावे झारी चले गए, जो कि एक जगह है जहाँ पर गोंड लोग उस समय काफ़ी ज़्यादा रहते थे। और फिर उसके बाद वो वापस से अपने परिवार के साथ एग्रीकल्चर करने लगे। जब निज़ाम के ऑफिशियल्स ने देखा कि जो भीम थे वो वापस से आकर खेती वगैरह करने लगे हैं, तो उन्होंने भीम को फोर्स किया कि वो वहाँ से छोड़कर चले जाएं। भीम ने निज़ाम से सीधे बात करके सब सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन निज़ाम की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं उन्हें मिला। और आप ये देख सकते हैं, ये निज़ाम की फ़ोटो है। इनका नाम था मीर उस्मान अली खान, जो उस समय निज़ाम थे हैदराबाद के, सन 1911 से लेकर 1948 तक। जब इन्हें कोई भी रिस्पांस नहीं मिला निज़ाम की तरफ से, तो ये आर्म्ड रिवॉल्यूशन में एंगेज हो गए और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एसोसिएशन के साथ। और उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो बैन हुआ करती थी इंडिया में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ब्रिटिशर्स ने बैन किया था, क्योंकि वो काफ़ी डरते थे कम्युनिज़्म की आइडियोलॉजी से, क्योंकि वो उन्हें लगता था कि जैसा रशिया की इंपीरियल गवर्नमेंट के साथ हुआ वैसा उनके साथ भी ना हो जाए। भीम ने 12 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का एक काउंसिल तैयार किया और फिर उस काउंसिल ने वॉर डिक्लेयर कर दी अपने लैंड को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स और निज़ाम के अगेंस्ट। 1940 में उन्हें एक एनकाउंटर में अनफॉर्चुनेटली मार दिया गया था, जो कि निज़ाम की पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा था। और इस एनकाउंटर को लीड जो थे वो कर रहे थे निज़ाम के जो एक ताल्लुकदार थे अब्दुल सत्तार, वो। और इनके साथ ही साथ 15 और जो इनके रेबल्स थे उन्हें भी इस एनकाउंटर में मार दिया गया। उनके डेथ की भी कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, बट कुछ लोग इसे अक्टूबर में मानते हैं। लेकिन जो गोंडी लोग हैं वो इसे 8 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट मतलब उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। 2014 में जब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अलग स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश किया गया, तो जो वहाँ की जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी उसके जो फर्स्ट सीएम थे केसीआर, काल्वाकुंडला चंद्रशेखर राव, उन्होंने 25 करोड़ रुपए एलोकेट किए कुमारम भीम म्यूज़ियम फॉर ट्राइबल हिस्ट्री के लिए, और जो जोड़घाट में बनने वाला था। इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया और 2016 में इसका इनॉग्रेशन भी किया गया। अभी 2023 में तेलंगाना में फिर से असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आप मुझे वहाँ के गवर्नर का नाम बताइए कमेंट में। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।